हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, आज है क्लास नंबर 10 और जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अब हम दो एक्सरसाइज हल करेंगे एक साथ, तो आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 8 और 9। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए क्लास के लिए। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 और 9। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है 8। यहां पर आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, ठीक है, अनुवाद करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। इसको हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको पता चल सके कि हिंदी स्टेनो कितनी आसानी से सीखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास है हमारी पास और यहां पर हमें देखना है एक्सरसाइज नंबर 8। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ता। देखो पहली लाइन में, ठीक है, क्या बना हुआ है, ता बना हुआ है। अब ता में कौन सी मात्रा है ये आपको देखनी पड़ेगी, वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहां पर देखो ता में लाइट डैश है, ता में क्या है, लाइट डैश। तो हम बनाएंगे क्या, पहले पेन पतला कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो बन गया ता और ता में आई की मात्रा ताई, क्योंकि ये लाइट डैश है। अगर बेटा डार्क डैश होता तो बन जाता ता, ठीक, ता में बड़े आ की मात्रा। अब देखो यहां पर हमें डार्क डैश दिखाई दे रहा क्योंकि ये गहरा दिख रहा है, उसमें दा बना है, दा में कौन सी मात्रा, ओ की, तो बन गया दो। फिर क्या है, दा के बाद वाला धा, धा में कौन सी मात्रा है, ओ की, तो बन गया धो। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड को अब समझने हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि डार्क डॉट एंड डैश का यूज किया गया है कि लाइट डॉट एंड डैश का यूज किया है। ठीक है, फिर क्या है, ये देखो डार्क दिखाई दे रहा है, मात्रा डार्क है। अब ये बना है क्या, त और था, तो था में कौन सी मात्रा, ए की, क्योंकि डार्क डॉट वॉवेल यही होती है। सेम यही बना है, डार्क डॉट वॉवेल है तो बन गया थी। अब क्या कह रहा, दा बना है, दा में फिर डार्क डॉट वॉवेल है तो दा बनाया, दा में ई की मात्रा बन गया दी। ठीक है, इस तरह से पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखिए, अब दूसरी लाइन में ये क्या है, लाइट हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, वॉवेल हमें लाइट दिख रही है। क्या बना है, ता, तो हम पढ़ेंगे आ न अंत। ठीक है, फिर देखो अब दो वर्ड एक जैसे नहीं हो सकते। कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, कैसे समझा जाता है, एक एक पॉइंट को समझिए। अब एक वर्ड जब हमने अंत पढ़ लिया है तो दूसरा वाला नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे क्या, ओत। एक बन गया अंत, एक बन गया ओत। अच्छा, यहां पर हमने ओ पहले क्यों लिख दिया, तो भाई हमने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि मात्रा अगर लेफ्ट पार्ट में आएगी तो लिखी जाएगी, यानी कि उसे हम लिखेंगे, और मात्रा अगर बाद में आएगी तो हम उसे लगाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में आ रही तो हमने लिख दिया, राइट पार्ट में आ रही थी तो लगा दिया। अब देखो यहां पे दा बना है, मात्रा ऊ की है तो बन गया ऊद। इसके बाद फिर डार्क डॉट वॉवेल दिख रही है, डैश वॉवेल दिख रही है, था बना है तो बन गया ओथ। क्या बन गया, ओथ। इसके बाद बड़े आ की मात्रा है, डार्क दिख रहा है तो बन गया आध। फिर ऊ लाइट वॉवेल है और ता तो उत। ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक है, एक एक वर्ड मैच करते चलिए। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर आपके पास नंबर चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे बना है ता, ता में कौन सी मात्रा लगी है, ओ की, तो ता में ओ की मात्रा बन गया तोप। फिर क्या कह रहा, अच्छा ये मात्रा आपको लग रही है इसमें लगी है, नहीं ये मात्रा इसमें नहीं लगी है, ये मात्रा ता नीचे वाले में लगी है, तो ये केवल लिखा है ता और टा तो बन गया तट। इसके बाद कह रहा ता और चा, ता और चा, चा में बड़े आ की मात्रा तो बन गया तचा। फिर क्या कह रहा, क्या मात्रा लगी है कोई, हाँ एक लाइट डॉट हमें यहां पे दिख रही है, ये लगी दिख रही है। ठीक है, अब ये लिखा है द, फिर लिखा है झा। अब देखो पहले इसको हमें समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा, समझो भाई। कह रहा है
बेटा ध्यान दो, बहुत ध्यान दो ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। हर एक बच्चा इस जगह आके फंस जाता है। तो समझो, अगर हमें हिंदी में लिखना है सीता, क्या लिखना है, सीता लिखना है, ठीक है। तो अगर हम इसे फैक्टर करके देखें तो हम इसे लिख सकते हैं सी प्लस ता, सीता, ठीक है। अगर हम इसे दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं सा प्लस ईता, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम स्टेनो में इस चीज को समझें बहुत ही आसान तरीके से, कि अगर हमने लिखा है सीता, तो हमने यहां पर देखो बनाया सा में ई की मात्रा और ता मिला के बन जाता है सीता, ठीक है। लेकिन नीचे वाले को अगर हम देखें तो हमने बनाया सा प्लस ई प्लस ता, तो बन गया सीता। अब इसको अगर हम एक साथ ऐड कर दें तो ये भी बन गया सीता। यानी दोनों ही तरीके लिखने के सही हैं। इसको बोलते हैं वॉवेल शिफ्टिंग। वॉवेल शिफ्टिंग का मतलब होता है बेटा पहले वाले लेटर की वॉवेल बाद वाले लेटर के लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट हो जाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब किसी लेटर के बाद कोई लेटर होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में वॉवेल शिफ्टिंग, ठीक है। चलो वापस से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज पे आ गए, यहां पर देखो अब यही चीज दिख रही है, क्या लिखा है, पहले हमें यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा क्या, दा बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जा बना हुआ है, अब उसके बीच में एक मात्रा दिख रही है, तो हम क्या इसे पढ़ दें दईज, दईज नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे दीज, ठीक है। तो इसको यहां चलो भाई लिख लो, ये हो गया दीज। अब देखो फिर से यहां कंडीशन, एक वॉवेल ये लगी है, एक ये लगी है, तो हमने पहले पढ़ा रा, फिर रा के बाद ता बना है, ता में ई की मात्रा लगा दो तो बन गया रीतु, फिर रा में ए की मात्रा तो बन गया रेत। इसके बाद क्या कह रहा, देखो यहां पे एक डॉट लगा दिख रहा है, एक यहां लगा दिख रहा, तो ये बन गया क्या तीझे, क्या बन गया तीझे। तो देखो बेटा ये हो गया क्या तीझे, ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा यहां लगी है। अब देखो ये बना है ता, ता में फिर बड़े आ की मात्रा, फिर वा में बड़े आ की मात्रा, तो ता फिर वा में बड़े आ की मात्रा, तो क्या बन गया तावा, क्या बन जाएगा तावा। फिर अब देखो या आ गया, वा की जगह क्या आ गया या आ गया बेटा, तो ता तो हमने वैसे ही लिखना है, या में कौन सी मात्रा लग गई ई की, तो बन गया ताई, ठीक है। फिर क्या कह रहा, अब कह रहा है यहां पर बना है ता, फिर बना है सा, अब यहां पर एक वॉवेल कहां लगी, ये लगी है, यहां पर एक वॉवेल लगी हुई है, ठीक है। तो हमने जब इसको पढ़ लिया क्या ताई, अब ताई के बाद क्या आ रहा है, ताई के बाद आ रहा है बेटा ता, ता में कौन सी मात्रा लगा दी हमने ई की, फिर अच्छा इसके बाद क्या बना है ये भी देखो, इसके बाद बना है सा, सा बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमने लाइट डॉट है तो हमने बनाया ती, फिर सा बनाया, ये बन गया तिसे, क्योंकि सा में एक ही मात्रा। अब देखो यहां पर ये बना है क्या ता बना है, फिर सा बना है, अब उसमें बड़े आ की मात्रा लगी तो बन गया तासा। ये बना है दा, दा में कौन सी मात्रा है माँ की, माँ की कह रहे दा बना हुआ है, दा में के बाद है माँ, माँ में कौन सी मात्रा है बड़े आ की मात्रा है, तो बन जाएगा बेटा द माँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा, इसके बाद कह रहा बेटा आ पहले आ रहा तो हम लिख देंगे आ, फिर टा और ता, तो क्या बन जाएगा अटत। फिर क्या कह रहा बेटा, ये लिखा है पा, पा के बाद क्या लिखा हुआ है ता बना है, अब ता में कौन सी मात्रा है छोटी ई की, क्योंकि ये लाइट डॉट है तो हम बना देंगे प और ती, पति। अब देखो पहले आ लिखा हुआ है, फिर चा बना हुआ है, फिर उसमें ओ की मात्रा और ता, तो बन गया अचोत। फिर अब देखो यहां पे फिर से वही कंडीशन आ गई, क्या आ गई एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा, समझो पहले ना बना है, फिर ता बना है, और उसके पहले कौन सी मात्रा रखी है, उसके पहले ई की मात्रा रखी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो एक मात्रा यहां रखी हुई है, एक मात्रा बेटा यहां पे भी होगी,
एक मात्रा कहां होगी, ता के बाद भी होगी। तो देखो ये वॉवेल हमने पहले पढ़ा ना, फिर पढ़ेंगे ई, फिर पढ़ेंगे त, और फिर एक वॉवेल यहां रखी। तो यहां पे अब इसको हम इस तरह से तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, इसको सही करो तो बन गया क्या, नीति। तो क्या बन जाएगा बेटा नीति। अब देखो इसको यहां लिखो, यहां पे एक पहले तो वॉवेल लगा लो जो कि हमें नहीं दिख रही है यहां पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नीति। इसके बाद क्या कह रहा, मां बना है, फिर ता, यहां पे एक मात्रा लगी है तो बन गया मति। इसके बाद इसी तरह ये एक मात्रा लगी तो क्या बन गया, गति। वर्ड बन गए। देखो बहुत आसान है बेटा, आराम से एक एक वर्ड को देखो, समझो। सबसे पहले समझो कौन से लेटर्स आ रहे हैं, फिर देखो कौन सी वॉवेल आ रही हैं, तब आप इसे आराम से बना लोगे। कोई भी आपको इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जितनी मात्राएं पढ़ी हैं, जितनी वॉवेल पढ़ी हैं, उनको ही लगाते जाना है। बस क्या है, कंडीशन ये है कि बेटा आपको याद होना चाहिए आपने जो कुछ पढ़ा है, यानी वॉवेल्स पढ़ी हैं और लेटर्स पढ़े हैं, उन्हें आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्यों, पहली कंडीशन आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, दूसरी कंडीशन आपको वॉवेल नहीं याद होंगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और इस वजह से आप बहुत सारी गलतियां कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसको ध्यान में रखते हुए फिर आप काम करिए, एक वर्ड भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बना है भाई, देखो आगे बना है व और ता। क्या बना है, व और ता, वत। फिर या ता में कौन सी मात्रा, ई की, यति। अब हा में ओ की मात्रा हो, फिर ता में उ की मात्रा हो तू। अब देखो फिर से यहां पे यही कंडीशन आ गई, एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, बना है पहले हा के पहले एक वॉवेल, फिर ता के बाद पहले एक वॉवेल। अब हा के पहले भी एक वॉवेल आ रही और ता के पहले भी एक वॉवेल आ रही। तो हमने आपको क्या बताया, जब कोई मात्रा किसी लेटर के पहले हो, अगर कोई मात्रा किसी लेटर के पहले होती है और उसके पहले भी कोई लेटर आता है तो उसे पहले वाले लेटर में जोड़ देते हैं। तो भाई देखो हमने पहले पढ़ा आ, फिर पढ़ा हा, फिर पढ़ा ई, फिर पढ़ा ता, सीरियल से पढ़ लिया। अब ऐसा वर्ड कहीं देखा है लिखा हुआ, नहीं देखा, तो इसको सही करो बेटा, तो बन जाएगा अहित। इस तरह से क्या लिखा जाएगा, अहित बन जाएगा ये वर्ड। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं क्या हो गया, ये हो गया क्या, अहित। ला में ओ की मात्रा, ता में बढ़िया की मात्रा, लो ता। फिर दा लिखा है ता और ना तन। तो ये हो गई बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे मैसेज करके पूछ लो, ठीक है, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, एज योर विश। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फॉर्म 2 जून को आ रहा है, तो समय बहुत कम है, फटाफट से तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, तो बेटा एक बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, एसएससी स्टेनो 2025, जो कि फॉर्म 2 जून को आ रहा है। ठीक इसके पहले मैंने अभी आपको बताया, इस फॉर्म की तैयारी करनी है, बहुत जोरदार तरीके से करनी है। उसी को देखते हुए आपके पास एक टारगेट बैच लेकर आ गया हूं मैं, टारगेट बैच 2025, जिसकी वैलिडिटी 4 महीने होने वाली है। इट्स मीन कि एनी हाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर कोर्स विद इन ए 4 मंथ्स। 4 महीने में आपका कोर्स खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। केवल और केवल इसका प्राइस रखा गया है 3499, केवल प्राइस है 3499। केवल 3499 में आप अपना कोर्स फिनिश कर सकते हैं और आगे डिक्टेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये हिंदी स्टेनो जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो देर किस बात की, फटाफट से अपने फोन को उठाइए और इस बैच के लिए अभी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। 21 तारीख से ये बैच लाइव हो जाएगा। हिंदी स्टेनो की क्लास सुबह 7 से 8 होगी, इंग्लिश स्टेनो की क्लास सुबह 8 से 9 होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
अभ्यास नंबर 9। अभ्यास नंबर 9 में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7, 8 में अभी हमने देखा था लाइट डॉट एंड डैश वॉवेल और डार्क डॉट एंड डैश वॉवेल दोनों ही इंक्लूड थी, इसी तरह यहां पर भी इंक्लूड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो लिखा हुआ है अत, फटाफट से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अत बनाने के लिए ता बनाएंगे, पहले वॉवेल रखेंगे, ता बनाएंगे, ऊ की वॉवेल रखेंगे, दा बनाएंगे, ओ की वॉवेल रखेंगे। क्योंकि हमने तो बता दिया है ना भाई कि अगर वॉवेल पहले आएगी तो लेफ्ट पार्ट में, बाद में आएगी तो राइट पार्ट में, और ये तो सिंगल लेटर के वर्ड हैं। अब तक आपको याद हो जानी चाहिए वॉवेल, अब तक आपको लगाने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने इतने धीमे, इतने आराम से पढ़ाई है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्पीड पकड़ो भाई, अब हमें स्पीड पकड़नी है, जल्दी जल्दी से एक्सरसाइजेस करनी है, इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। ता में ओ की मात्रा तो हो गया, ता में ऊ की मात्रा तू हो गया, था बनाया, बड़े आ की मात्रा लगा दी, थी ई की मात्रा लगा दी, था बनाया, ए की मात्रा लगा दी, हो गए। पहली एक्सरसाइज, पहला पॉइंट कंप्लीट। चलो नीचे आ जाओ, दा बनाया, ई की मात्रा लगा दी, दा बनाया, ऊ की मात्रा लगा दी, दा बनाया, दो मात्राएं दिख गई, एक दा के पहले, दा के बाद, लगा दो भाई, दो मात्राएं लगानी है, एक मात्रा पहले, एक बाद में। दा बनाया, ई की मात्रा लगा दी, दा और ना, दे ना, क्योंकि दा में भी मात्रा आ रही, ना में भी मात्रा आ रही, अब बाद में आ रही तो राइट पार्ट में लगाएंगे। इसी तरह क्या लिखेंगे, ले ना, ले ना, फिर दाम, दाम। ये हो गया तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट सॉरी, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है पा और था, बड़े आ की मात्रा पा में लगी है, पा और दा, बड़े आ की मात्रा पा में लगी है। दूर, देखो अभी जो हमने पढ़ा था उसको फिर से समझने का समय आ गया है। क्या कि वॉवेल शिफ्टिंग तो सिखा दी हमने आपको, वॉवेल शिफ्टिंग को पढ़ना सिखा दिया, रूल सिखा दिया भाई। अब ये वॉवेल शिफ्टिंग करते क्यों हैं, ये वॉवेल शिफ्टिंग क्यों होती है? तो बेटा वॉवेल शिफ्टिंग इस वजह से होती है जब हम किसी वर्ड में वॉवेल रखते हैं और यहां पर अगर हम ऊ की वॉवेल रख देंगे तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये वॉवेल दा में लगी है कि रा में लगी है। इस टाइम हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि जगह बहुत कम है, कंजेस्टेड एरिया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वॉवेल को शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट लेटर में। तो ये इसका मेन पॉइंट है, ये इसका मेन फंडा है कि वॉवेल शिफ्टिंग क्यों करी जाती है, कैसे की जाती है ये तो समझा दिया, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वॉवेल शिफ्टिंग क्यों करी जाती है। तो वॉवेल शिफ्टिंग इस वजह से की जाती है जब पहले वाले लेटर के पास प्लेस नहीं बचता है तो उसे दूसरे वाले लेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। चलो इसके बाद क्या कह रहा, मादा, मां और दा। अब हमने यहां पे कट वाला यूज कर लिया ताकि आसानी से बन जाए। धनी, धा और ना, यहां पे ना में धामी, दामी, दामी। नाता, ना और ता, नाम बढ़िया की मात्रा, ताम बढ़िया की मात्रा। ठीक, कंप्लीट, फटाफट से कंप्लीट हो गया, ज्यादा समय नहीं लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, तापी। अब देखो ता में भी मात्रा, पा में भी, तो बनाया ता फिर पा में की मात्रा, तापी। थक ना, थक ना, नाम बढ़िया की मात्रा। थोक, था में ओ की मात्रा लगा दी भाई। फिर क्या कह रहा, कह रहा तट, ता और टा, ताप, ता और पा, बढ़िया की मात्रा ता में। माप, माम बढ़िया की मात्रा। लो फटाफट से पॉइंट हल हो रहे हैं चुटकियों में, चुटकी में हल करेंगे क्योंकि हमें वॉवेल याद हो गई, प्लेस वैल्यू याद हो गई, अब हमें किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वॉवेल प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है बेटा। तवा, ता और वाह, वाम बढ़िया की मात्रा। तहा, ता और हा, बढ़िया की मात्रा। दूसरा तरीका लिखने का है कि हम इसे डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, ता और हा। अब ई की मात्रा लग गई भाई, डार्क बना दिया, ई की मात्रा लगा दी। दुम, दा और मां, वॉवेल शिफ्ट कर दो, मां के पहले आ जाएगी, आराम से पढ़ने में आ जाएगा, याद हो जाएगी। आदमी, बड़े आ की मात्रा, मां में ई की मात्रा। लो भाई एक्सरसाइज की आधे से ज्यादा पॉइंट तो 2 मिनट में ही हल हो गए अगर हमें याद है। ठीक है, तो फटाफट से बच्चों वॉवेल याद कर लेनी है, प्लेस वैल्यू याद करनी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। अगर ये याद कर लेंगे तो वॉवेल में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ में आ रही, तो क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और फटाफट से शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और बहुत आराम से, आसानी से पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले फिर मैं बता दूं, एसएससी का टारगेट बैच जो कि 2025 को लेकर के लाया जा रहा है, 2025 को देखते हुए उसकी वैलिडिटी 4 मंथ की है बेटा, और इसका कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। केवल 1 दिन बचा है, 1 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी लाइव। हिंदी स्टेनो सुबह 7 बजे और इंग्लिश स्टेनो सुबह 8 बजे। लेकिन बेटा ये क्लास आपकी YouTube पर नहीं होने वाली है, ये आपकी पेड क्लासेस हैं जो कि आपके डायरेक्ट कॉल पर होंगी। इसलिए जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से इस नंबर पे कॉल कर ले, नीचे दिए हुए नंबर पर, और अपनी सीट बुक करा ले। ठीक है बेटा, पहले बच्चे होंगे कितने, 20 स्टूडेंट्स, पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए ये केवल पैकेज रखा गया है 3000 रुपए। जो पहले के 20 बच्चे हैं उनको केवल 3000 रुपए देना है, बाकी इसके बाद जो बच्चे होंगे उन्हें 3499 पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है थन, बनाइए भाई, था और ना, थन, इसको हटा दो, सही नहीं बनना, दूसरी साइड से बनाओ, था और ना, थन। धान, धा और ना, बढ़िया की मात्रा, धान, धा म की, धम की, ई की मात्रा लगा दी, तन की, ता न की, तन की, का में की मात्रा, द वा और ता, देवता। जहां जहां मात्राएं आ रही वहां वहां हम रखते जा रहे। ठीक है, पोस्ता, बनाइए, पा बनाइए, सा और ता, पा में ओ की मात्रा, ताम बढ़िया की मात्रा। रास्ता, र सा और ता, बढ़िया की मात्रा, बढ़िया की मात्रा। दास्ता, द सा ता, बढ़िया की मात्रा। पातक, पा ता और का, पाम बढ़िया की मात्रा। नाती, न और ता, बढ़िया की मात्रा, ई की मात्रा। लो भाई खत्म, एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 खत्म। कल देखेंगे बेटा, कल की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 और 11। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए, ब्रेक नहीं लेना है, मेहनत दोगुनी करिए, 3 गुनी करिए, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी आ चुका है। इसको देखते हुए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। फटाफट से एक्सरसाइजेज हल करने लगिए। शब्द चिन्ह आपको याद कराने का बहुत ही बिंदास तरीका मैं लेकर आऊंगा। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य रखना है, और ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे और बहुत ही जल्दी हम शब्द चिन्ह याद करने लगेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।